लगी है मेरे ख्याल से। शॉपर उतर गया ना। हाँ उतर गए। मैंने कहा यार ये बेचारे को दफन कर दिया, ये 100 बंदे सिर्फ एक दुम्बे के पीछे पड़े। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो मामला ये कि मैं तो कोयटा आया था 3 दिन के लिए और 3 दिन में मैं कोयटा के रंग में रंगा गया। मैं भी कोयटा वाला हो गया। करते कराते 7-8 दिन कोयटा में कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अभी कोयटा के दोस्त ये कहते हैं कि बंदा आए अपनी मर्जी से लेकिन जाए इनकी मर्जी से। बात भी ठीक है, इतनी हैपनिंग जगह है कोयटा। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मैंने इस शहर को बहुत एक्सप्लोर किया, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से मिला, लेकिन रिग्रेट सिर्फ एक था कि मेरे जैसे शख्स ने कोयटा और बलूचिस्तान को इतनी देर मिस कैसे कर दिया। मेरे लिए तो ये एक मस्ट डू चीज़ थी जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए। और मैं तो ऐसा शख्स हूँ जो लॉजिक और रीज़न की बजाय वाइब को फॉलो करता है। कोयटा की वाइब तो लाजवाब थी। एंड इफ़ यू लव फूड, आपको खानों का बहुत शौक है, तो वो वाला प्यार आपका अधूरा है विदाउट कोयटा अफेयर। इफ़ यू ओनली कम हेयर जस्ट फॉर फूड, your trip is justified. And by the way, कोयटा से ही we got new shoes for surf. कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि they are waiting to see surf with the new tires. तो ये long awaited upgrade भी यहाँ आके पूरा हो गया। कोयटा में सही मानों में बेस्ट ऑफ द टाइम एंड बेस्ट ऑफ द कंपनी एंजॉय की। यहाँ आके रोड ट्रिप का तसलसल टूट गया, जितना लंबा हमारा यहाँ क़याम हो गया। कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये मिला है। चेक करो ये क्या है। ये इसकी बुक है, इस बुक में इसकी अपनी जो सारी डिटेल है, इसी नंबर इसी सीरियल के। मगर ये हमारे काम की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को ज्यादा वो बनाते हैं ना कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। फिर इस बुक में इसी हेलीकॉप्टर पे 3 घंटे ज़ाया करके सर आप ये चेक करें, आप वो चेक करें। ये सिर्फ अभी हाथ गर्म करने के लिए हमारे काम आ सकती है, बाकी कुछ नहीं। आउट ऑफ सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आई वेंट थ्रू इन कोयटा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है मीरू बाबा की कहानी। अब मेरे दोस्तों ने मुझे एक दिन कहा कि आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग शख्स से मिलवाना है, उससे मिलने का एक्सपीरियंस जो है वो आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। उसका नाम है मीरू बाबा। मीरू बाबा 2005 से पहाड़ों में चढ़ के बैठे हुए हैं। उनकी मुसाफत कोयटा से तकरीबन आधे पौने घंटे की होगी। तो वो उन पहाड़ों में ऑफ ग्रिड लाइफ गुजार रहा है और पिछले 17 सालों से वो उस अपने रेडियस से बाहर नहीं निकला। तो पहले मैंने सोचा कि शायद ये कोई जिंदगी से तंग आया हुआ कोई बंजारा शख्स होगा, लेकिन उन्होंने मुझे इसका पूरा बैकग्राउंड बताया कि ही वॉज अ क्वाइट नॉर्मल पर्सन। अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, दुनिया घूमी है, यूरोप गया हुआ है, माइनिंग के बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट है उसको, और वो माइनिंग से भी रिलेटेड रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स ने उनकी लाइफ के ऊपर रिपोर्ट्स भी बनाई हैं। मीरू बाबा ये क्लेम करते हैं कि ये रकबा उन्हें अलॉट हुआ था और उसमें इनका माइनिंग इंटरेस्ट भी है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मिथ्स हैं कि मीरू बाबा वहाँ उन पहाड़ों में क्यों बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीरू बाबा किसी एजेंसी के चक्कर में बैठे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं मीरू बाबा वहाँ महज पार्टी के चक्कर में बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो माइनिंग के लिए बैठे हैं। सो देयर मल्टीपल स्टोरीज। अब हुआ ये कि मुझे यहाँ आने से पहले कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मीरू बाबा यहाँ पे क्यों बैठे हुए, लेकिन ये क्यूरियोसिटी थी कि हाउ इज दिस ऑफ ग्रिड लेड बैक लाइफ गोइंग ऑन। क्योंकि वो ए सिम निकाल रहे हैं, बाकी लीजें और सिम में निकाल रहे हैं। PIDC ये निकाल रहे हैं। ये टॉप सिम है, कौन सी सिम? बॉटम सिम। ऐसे हम नहीं रह सकते आप जैसा। अगर ऐसा रहा आधी रात को गला काटेगा। गवर्नमेंट को देख रहा हूँ कि आया ये टैक्स सारे पेट किए, दस्तखत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? इसका नहीं, इसका एक वजह है, या तो रुश्वत दो या बोतल ले आओ, कोई फंक्शन कराओ, तब हम दस्तखत करेंगे। सही। अब ये क्या है? अफसरशाही। अब मीरू बाबा से गपशप लगा के वहाँ उनके कच्चे मड के बने हुए उस ऑफ ग्रिड मकान में बैठ के जो फील आई वो लाजवाब थी। क्या कमाल उस बंदे की पर्सनैलिटी। उम्र 95 साल थी, लेकिन मैं उस बंदे को बंदा भी नहीं कहूँगा, बाबा भी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं बॉय कहूँगा, बिकॉज ही वॉज यंगर देन मोस्ट ऑफ अस। बॉय अपनी जिंदगी में चिल कर रहा था। क्या उसकी लाइफ खुशी से भरी हुई थी। ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। चारों तरफ उसके घर में सिर्फ खुशी खुशी थी, गम था ही नहीं कोई। और एक ऐसे इंसान से गप लगाने का मजा ही कुछ और है जो कि 100% कंटेंटेड सोल है, खुश इंसान है। मैं समझता हूँ कि खुश इंसान से ज्यादा खूबसूरत चीज दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह ताला की जितनी तख्लीक है उसमें सबसे खूबसूरत चीज इंसान है।
और इंसानों में सबसे खूबसूरत चीज वो इंसान होता है जो खुशी से फुल चार्ज हुआ हो, उसकी एनर्जी लेवल ही और होता है। मुझे इन कच्ची दीवारों में ऐसी खुशी नजर आई कि कई कई कनाल के घर इसके सामने शर्मिंदा हो। हमने अपनी खुशियों को पता नहीं किन चीजों के साथ बांध दी है। हमारी हरकतें ही ऐसी कि ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे। हालांकि खुशी इंसान की बेसिक जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दिस इज समथिंग विच शुड बी प्रोड्यूस्ड एवरी सिंगल डे एंड कंज्यूम्ड एवरी सिंगल डे। खुश रहने का जिंदगी में सिर्फ एक ही तरीका है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी जस्ट बी, दैट्स इट। अपनी खुशियों को आसान करना चाहिए, उनको उस मयार पे और उस फासले पे ला के बरकरार रखें जहां से हम उन्हें आसानी से हासिल कर सकें। अब मार्फत की बात थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। तो कोयटा का चैप्टर खत्म करने के बाद भाई जाना चाहता था साउथ अपने ट्रिप को कंटिन्यू करने, लेकिन बॉयज ने कहा कि नहीं भैया आप कैसे जा सकते हैं, अभी तक तो आपने कोयटा देखा है, आप हमारे साथ चलेंगे नॉर्थ, हमारे आबाई इलाके दुक्की में, क्योंकि आपने हमारा इलाका तो देखा नहीं है और वो देखे बगैर हमने आपको जाने नहीं देना। अब हक तो यही था कि दोस्तों की बात को फॉलो किया जाए, लिहाजा हम उनके साथ चल पड़े दुक्की की तरफ। लेकिन दुक्की जाने से पहले हम पहली रात मुस्लिम बाग में गए। यहाँ पर महबूब भाई की क्रोमाइट माइनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था। क्रोमाइट माइंस विजिट की, वहाँ पे उनकी लेबर के साथ बैठे, गपशप लगाई, बड़ी मजेदार रात गुजरी वो भी। माइंस में मेजोरिटी काम करने वाली जो लेबर होती है वो अफगानी होती है, मतलब 70 to 80%। और वो अफगानी लेबर जब अफगानिस्तान से आती है, फिर वो पाकिस्तान किस तरह आती है, फिर पाकिस्तान में आके वो कैसे कैसे काम करते हैं, फिर वो वापस जाते हैं। दे हैड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बड़ा मजा आया उनसे गपशप लगा के। अब उनकी स्टोरीज पब्लिश नहीं की जा सकती, उसमें कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो लेट्स स्किप दिस टॉपिक एंड मूव फॉरवर्ड। आज तो हम जा रहे खैर से कोयल माइंस की तरफ, ठीक है, जहाँ से कोयला निकलता है। तो हम जो है ना, शायद आपको अल्लाह इतनी तौफीक दी, आप में थोड़ा सा अपने दिल बड़ा करना होगा, आपने नीचे भी जाना होगा माइंस के अंदर, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप अंदर भी जाके देख लिए, जिस तरह की आप मतलब जो सिम कहते हैं, जो मतलब कि उसकी विड्थ लेंथ सब, अगर अंदर चला गया तो फिर दुक्की जाने का हक अदा हो जाएगा। हक अदा हो जाएगा, हक बिल्कुल अदा हो जाएगा। और क्या नाम है, मतलब कि दुखी क्या पूरे बलूचिस्तान का इंशाल्लाह अदा हो जाएगी। दिस कोल इज लाइक अ ब्लैक गोल्ड, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इतनी हाईली कंज्यूम होने वाली और वैल्यूबल चीज़ है, जिसके पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे इतने वसी ज़खायर मौजूद हैं कि कितने सालों तक हम ये इंडस्ट्री चला सकते हैं और इससे एक बड़े वसी दर्जे पे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ दुक्की की बात की जाए, दुक्की में बेशुमार, यानी कि आई थिंक आधी दुक्की की आबादी जो है वो इससे रिलेटेड है, कोल माइनिंग के बिज़नेस से। और अगर इनडायरेक्टली जो लोग रिलेटेड होते हैं बिज़नेस से, उनको भी इंक्लूड किया जाए तो वो आधी से भी ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज़ हाउ बिग मिनरल इंडस्ट्री इज़ इन आवर कंट्री एंड इन बलूचिस्तान। लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, सबको एक ही तकलीफ़ और एक ही शिकायत है, यानी कि अगर एक बंदा एक शिकायत करे ना, तो हो सकता है कि यार ये पर्सनल है, बट आई हैव मेट सो मैनी डिफरेंट पीपल इन बिजनेस कम्युनिटी ऑफ मिनरल्स। सबको ये शिकायत है पॉलिसीज़ की वजह से काम स्लो है, पॉलिसीज़ की वजह से हम रुके हुए हैं, पॉलिसीज़ आगे नहीं जाने दे रही, पॉलिसीज़ हमारी बाकी मुल्कों में जो मिनरल्स के बिज़नेस है उससे बहुत स्लो है, डिसीजन मेकिंग स्लो है।
आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस आई बीन इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे चांद जो है वो सारा दिन नज़र आते रहते हैं। तो आप चांद और सूरज आमने सामने रहते हैं एंड यू कैन वॉच लाइक स्काई इज सो क्लियर। लोकल एक्सप्लोरेशन चल रही है दुकी की मोहसिन भाई और आतिफ भाई के साथ। अब हम छोटे से विलेज में आए हैं। इस जगह का नाम है रबात। एक रबात मोरक्को में और एक रबात जो है वो पाकिस्तान में दुकी में। दोनों में मिट्टी का कलर भी शायद सेम है और दोनों मुल्कों के परचमों में चांद सितारा भी आता है। बस इतनी ही कॉमन सिमिलैरिटी है और दोनों में अजान होती है। यहाँ पे स्टोर होता है, फिर ये बाग वगैरह में वो देते हैं ना। तो बाग में दरख्तों के साथ और फसलें भी उगाई होती है। बाग ये किस किस चीज़ का है? ये बादाम का है। अच्छा, बादाम का बाग है। बादाम का बाग है। अंदर चलते हैं, देखते हैं। यार स्मेल बड़े मजे की है ना। दूर तक आ रही है, हालांकि मेरे ख्याल एक ही दरख्त है सिर्फ। ये बाग के आगे भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी मुझे कि बादाम कैसे बनते हैं। आज बादाम का बाग भी पहली दफ़ा देख ही लिया, बट सीज़न नहीं है अभी बादाम का। सनसेट के लिए एक खुली जगह पे आए हैं। इसी जगह के बीच में डेजर्टेड अबैंडन्ड लैंड भी है, एग्रीकल्चर लैंड्स भी साथ साथ हैं। पहाड़ों की आउटलाइन है पूरी, जिस तरह लाइक यहाँ से आप स्टार्ट करो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, इट कीप्स गोइंग ऑन। आगे जाके ज़्यादा स्प्रेड होती है, बट यू शेप में ऐसे बिल्कुल जिस तरह किसी किले की दीवार नहीं होती उस तरह से बना हुआ है। और इस तरह स्लोप्स भी बिल्कुल इस तरह से जैसे जिस तरह खुद किसी ने कंस्ट्रक्शन करके इनकी वॉल्स बनाई हो। बड़ा मज़ा आ रहा है यार बलूचिस्तान। देयर आर टू थिंग्स अबाउट बलूचिस्तान। एक ज्योग्राफी, टेरेन बहुत ज़्यादा, लैंडस्केप की इतनी वैरायटी है, उसको देखना एक एक्टिविटी है। दूसरा यहाँ पे स्टोरीज़ बहुत है। उफ, कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हेरिटेज है, और उनकी जो कबाइल की स्टोरीज़ हैं, फिर प्री इंडिपेंडेंस स्टोरीज़ हैं, मुल्क बनने से पहले की हैं, फिर यहाँ पे जिस तरह से बिज़नेस किया जाता है, यहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, दिस सो मच। अब हम सनसेट के साथ एक्टिविटी मारते हैं कि बॉयज़ कह रहे हैं कि हल्की फुल्की शूटिंग करके एम ज़रा चेक करते हैं। ये सूरज है, ये चांद है, हैंड बाय हैंड दोनों चीज़ें साथ में लगी है मेरे ख्याल से। चॉपर उतर गया ना? हाँ, उतर गया। इसको लगी बोतल कटी। बोतल लगी। वाह, तालियां। मिशन अकम्प्लिश्ड।
मगरिब का वक्त हो गया और हम लोग आए हैं अब महबूब भाई के घर पे, जहाँ पे आज के दिन का बेस्ट पार्ट जो है वो अरेंज्ड है। बेस्ट पार्ट मैं अब आपको दिखाता हूँ और वो है रवायती बलोचिस्तान का बेहतरीन कुजीन खटी कबाब। 2 घंटे से तकरीबन लकड़ी जल रही है। उसके बाद इस लकड़ी को वो अंगारों की शक्ल में बिछाएंगे, इक्वली बैलेंस करेंगे, फिर कुछ अंगारे उसमें से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जब मीट को अंदर प्लेस करेंगे फिर ऊपर से कवर करेंगे इस शीट के साथ, उसके ऊपर फिर अंगारे लगा के और मड की जो है ना वो ऊपर कोटिंग करके उससे सील कर देंगे। कारीगरी का काम ये है कि इसकी टाइमिंग को आपने देखना है। अच्छा, असल कमाल जो है वो टाइमिंग में। ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ना टाइम ओवर हो जाए हाँ, तो जलने का खदशा है, ठीक है। नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये इसको जो हम लोग पैक करते हैं, हाँ, इसमें अगर एक सुई का भी सुराख बच गया हाँ, तो वो जो दुम्बा अंदर है वो सारा जल जाएगा। अच्छा, वो जल गया क्योंकि होगा। सर्कुलेशन फिर शुरू हो जाती है ना, हाँ, यहाँ से वो खींचता है हवा, वहाँ से निकलता है, यानी ऑक्सीजन इसका निकल जाता है, इसका हीट जो है वो, हाँ, इसका जो आग अंदर है ना, जब इसको हम सील करते हैं तो वो बंद हो जाता है, आग जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, हाँ, आग ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर इसमें सर्कुलेशन है हाँ, तो वो और भड़क जाएगा आग, हाँ, तो जो अंदर दुम्बा है ना वो जल जाए, वो जल जाएगा। ख़त्म हो जाए। ये आप चेक कैसे करते हैं कि ये पैक है बिल्कुल, इसमें सुराख तो नहीं है? इसको हम लोग ऐसे चेक करते हैं, जब इसको हम लोग सील करते हैं ना, हाँ, जब ये हीट पकड़ता है तो उधर सुराख जो अगर होता है उस पर ऐसे लाइट लगा के देखते हैं, अगर कोई सुराख है तो उससे ऐसे धुआं धुआं निकलता निकल रहा है। होगा। अच्छा, बस और फिर उससे स्मेल भी आता है ना, कि वो जलने का स्मेल जो है वो आता है। स्मेल आने लग जाती है। हाँ ना। मैंने कहा यार ये बेचारे को दफन कर दिया, ये 100 बंदे सिर्फ एक दुम्बे के पीछे पड़े। मेरे साथ हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं, ये महबूब भाई के जो है ना डेली की उनकी कंपनी है, हाजी मंजूर अहमद साहब, और दुकी के ये रिहायशी हैं। इनसे गपशप लगा के इतना मज़ा आ रहा था और मुझे इतनी, यानी कि ये कंपनी के अंदर वो जो बंदा नहीं होता जो रिफ़्रेश कर देता है पूरे ग्रुप को और एक महफिल का संगत की जो रौनक उठाते हैं ना, उस तरह की थी इनकी पर्सनैलिटी। इन्होंने मुझे भी काफ़ी वक्त दिया, मज़ा आया गपशप लगा के। जितनी देर खाना बन रहा है ना उतनी देर इंतज़ार नहीं होता इनकी बातों से ना, मैं खुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आप मेरे चैनल की ऑडियंस से मिलें, आप उनसे भी कुछ बातें करें, और अभी ये आपके साथ जो है ना, जिस तरह से हम नेचुरली ग्रुप में कंपनी में बैठे हुए हैं ना, उसी तरह मैंने आपको कंपनी में बैठा लिया है। तो मंजूर भाई से ज़रा बातें सुनेंगे। मैं पहली दफ़ा बलूचिस्तान आया हूँ और आप पंजाब आते जाते रहते हैं। हाँ, पंजाब तो आपको पंजाब के लोग कैसे लगते पंजाब में जो है हाँ। हमारा दिल खुल जाता है। दिल खुल जाता है। हाँ, पता नहीं उधर पानी का मसला है या आब हवा की मसला है, हाँ। समझ आ गया। बिल्कुल दिन में 3 दफा जो है रोटी खाया। वो सबसे ज़्यादा आप क्या एंजॉय करते हैं पंजाब आके? पंजाब में मौसम मौसम एंजॉय कर रहा हाँ। है, बिल्कुल परेशानी सारा दूर। एक और चीज़ आपसे मैंने पूछनी थी,
हम बात कर रहे थे ना, पूरी दुनिया के जो शौहर होते हैं वो अपनी बीवियों से डरते हैं, पंजाब के लोग भी अपनी बीवियों से डरते हैं, यहाँ के लोग भी अपनी बीवियों से डरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तमाम दुनिया के लोग अपनी बीवियों से डरते हैं या कुछ खास है जैसे पंजाब के हैं या इधर के लोग अपनी बीवियों से डरते हैं? बात सुनो, इधर हर आदमी डरता है। कोई हाल बताता है, कोई नहीं बताता है। कोई सच बताता है, कोई नहीं बताता। जीवन साथी है, कौन नहीं डरता है। कसम है, हर आदमी को कसम दे वो ये बोले कि क्या डरता है। हाँ, कोई हाल बताता है, कोई नहीं बताता। ऐसी दुनिया ने पाकिस्तान में मशहूर किया है, पठान सख्त होते हैं, बड़े बलोची से सख्त होते हैं, जितना मर्जी बड़ा बदमाश हो सख्त हो, बीवी से काम करते हैं। वो तो हुकूमत है। हुकूमत कैसे? फौज है। इधर हमारा एक था, हम लोग मस्जिद में बैठते थे, वो हमारे जो मुला भी मेरे साथ है समाउल में, बस अच्छा मुला था। हम लोग गुजरा बोलते, उस गुजरे में बैठते थे। तो क्या नाम है, एक दूसरा मुला भी था जी। उसको जो है एक छोटा बच्चा था, वो भी ले आता था। तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाते थे जैसे आज बनाया। तो अगर नहीं था, फिर घर से हर आदमी टिफिन में किसी ने दाल पकाए, किसी ने साग पकाया, किसी ने गोश्त पकाए, वो ले आते थे। तो लस्सी भी एक दिन लाया। लस्सी लाया, उसका लड़का थोड़ा शौक था, वो भाग गया। वो लस्सी वो क्या नाम है, उसमें गिर गया, साग में। अच्छा, साग में जो गिर गया, हमने उसको बोला यार ये बच्चे को थोड़ा संभालो यार, इस साग देखो सारा खराब किया, इसमें लस्सी डाल दिया। तो उसने बोला है, उठ गया। अच्छा, मैं घबरा गया, मैंने कहा तो छोटा बच्चे इसको मारेगा। जो उसके उधर पहुंच गया, खड़ा हो गया, हम फिर खुश हो गए। मैंने कहा नहीं मारा। फिर हमने उससे पूछा, मैंने कहा मला यार क्यों नहीं मारा इसको? बोलता है वो सरकार जो है नाराज होएगा। सरकार में हुकूमत मिसाल घर वाली है, उसने बोला वो नाराज होएगा।